जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एससीसी क्लास में स्वागत है। देखते हैं हम लोग क्या चीज़ का। तो ये करंट अफेयर का आपको ये सीरीज जो चल रहा है आपको कंटिन्यू आपको डेली बेस पर जो हम बताए हैं आपको करंट अफेयर का, तो ये आपको डेली बेस पर आपको करंट का ये टॉपिक लेकर आए हैं। जो हम लोग देखते हैं यह स्कॉर्पियो श्रेणी का अगर बात करते हैं तो स्कॉर्पियो श्रेणी का यह छठी और अंतिम पनडुब्बी क्या है, वागशीर है ना। जो वागशीर को जो आपको यह लॉन्च किया जाएगा 2024 में। तो यह छठा श्रेणी का किसका, स्कॉर्पियो श्रेणी का छठा जो आपको मिसाल ये लॉन्च किया गया है। तो इस छठा को हम लोग देखेंगे। पहला यहाँ देखिएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये हो गया छठा, ये है ना। कहते हैं भारत का कौन सा आईएनएस है, 6 में है ना। तो ये आपको इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये किसी देशों के बीच नहीं, ये अपना देशों की क्या है कि ये फ्रांस की कंपनी जो हम लोग जानते हैं। तो फ्रांस की कंपनी के द्वारा ये चीज़ क्या आता है, एक समझौता क्या आता है। वही फ्रांस की कंपनी हमारे भारत में यह स्कॉर्पियो श्रेणी का यह आपको क्या बनाता है, आईएनएस वागीर, आईएनएस कलवरी है ना, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस कलवरी, ये जो आप लोग देखते आए हैं। तो ये आपको फ्रांस की कंपनी के द्वारा यह समझौता किया जाता है भारत के द्वारा। और यह भारत में ही 6 श्रेणी का यह निर्माण किया गया है। जो यह किसको दिया जाता है, तो नौसेनाओं को दिया जाता है। यह पनिया ये आपको आईएनएस केवला, आईएनएस का वागीर है ना, ये जो आपको नौसेनाओं को यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जानते हैं कि ये इतना बड़ा होता है कि इस पर क्या है कि टन का टन, कितना टन की टन उस पर बात करते हैं। तो मिसाइल से लेकर है ना, मिसाइल हो गया, उस बम बंदूक हो गया, या तो सेना हो गया, अनेकों अपने आवश्यकताओं के चीज़ नौसेना इस पर लाद कर टन का टन एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। लेकिन उससे देने के नौसेनाओं के, भारतीय नौसेनाओं को देने से पहले इसको परीक्षण किया जाता है। उसके बाद फाइनली इसका परीक्षण हो जाता है, तब जाकर इसको नौसेनाओं को सौंपा जाता है। तो यह छठा आपको दोस्तों सौंपा गया है आपको, जो यह 2024 में क्या है, तो वागशीर है ना, वागशीर यह छठा आपको सौंपा जाएगा 2024 में भारत के नौसेनाओं को, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी को हम छठा और 6 को कवर करते हैं आपको यह क्लास में। अभी तक दोस्तों आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। इसी तरह से आपको करंट अफेयर हम डेली बेस पर लेकर आते रहेंगे आपको एग्जाम के लेकर। जैसे देखते हैं हम लोग फर्स्ट की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे बताए हैं तो ये जो बताएं वही चीज़ों को यहाँ पर आप इसका क्या है कि लास्ट में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 6 के बारे में यहाँ से आपको एग्जाम में दोस्तों बनता रहता है प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं स्कॉर्पियो श्रेणी का, है ना। यहाँ पर देखिएगा स्कॉर्पियो श्रेणी की छठी पनडुब्बी है ना, छठी पनडुब्बी के भारत में ही निर्माण के लिए फ्रांसीसी नौसेना कंपनी क्या है, DSNS के साथ प्रौद्योगिकी पर हस्ताक्षरण के समझौता किया गया। तो कहने की तात्पर्य यह है कि यह आपको स्कॉर्पियो श्रेणी का जो बता रहे छठा संस्करण की अगर बात करते हैं, छठा ये जो आपको क्या है, छठा की अगर बात करते हैं वागशीर है ना, छठा जो वागशीर, इससे पहले जो 5 को लॉन्च किया गया, ये किसके बीच हुआ है समझौता, तो ये स्कॉर्पियो श्रेणी की छठा जो पनडुब्बी हुआ है ना। तो यह आपको भारत में निर्मित किया जा रहा है और भारत में ही इसको बनाया जाएगा, मुंबई में, है ना। और ये अगर बात किया जाए तो यह फ्रांस की कंपनी के माध्यम से, फ्रांस की कंपनी के द्वारा यह समझौता होता है। और यह समझौताओं को फाइनली यह समझौता आपको कब होता है, तो अक्टूबर 2005 में यह समझौता होता है। और यह समझौता होने के बावजूद क्या होता है, हस्ताक्षर भारत और फ्रांस के बीच दोस्तों हो जाता है। और फाइनली उसके बाद से यह हमारे भारत में क्रम बाई क्रम से सभी को क्या बनाना शुरू कर देते हैं। तो और यह देखते हैं कि यह कहाँ बनता है भारत में। तो ये छठा की अगर बात करते हैं तो यह आपको बनाया गया है कहाँ, समझौता के तहत भारत में इनका निर्माण किया गया, मुंबई स्थित है ना, मुंबई स्थित मझगांव क्या है, मझगांव है ना, मझगांव, मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप है ना, डॉक शिप विल्स ली MDL द्वारा यह। तो इस तरह से यह हम लोग जानते हैं कि स्कॉर्पियो श्रेणी की ये जो पनडुब्बी है 6, वो 6 को आपको फ्रांस की कंपनी के माध्यम से दोस्तों यह समझौता होता है अक्टूबर 2005 में। उसके बाद से यह बनना शुरू कर देता है। बात करते हैं ये छठा की, तो छठा आपको यह आपको कहाँ निर्मित किया गया है, यह
जो आपको छट्टा क्या है, तो छट्टा आप देख रहे हैं वागशीर है ना, वागशीर को यह आपको फाइनली वागशीर को मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप विल्स ली MDL द्वारा किया गया है इसका, है ना। अब देखते हैं हम लोग की छेव के बारे में, देखते हैं क्रम बाई क्रम से दोस्तों देखते हैं। जैसे कि INS कलवाड़ी आपको एग्जाम में यहाँ से बनता है प्रश्न, और देखिए प्रीवियस ईयर से करंट अफेयर में पूछा हुआ प्रश्न है। INS कलवरी की अगर बात करते हैं तो INS कलवरी जिसकी समुद्री परीक्षणों के लिए जलावतरण अक्टूबर 2015 में हुआ था। तो यह आपको INS कलवरी जो आपको शिप है, तो यह INS कलवरी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यह पहले नौसेनाओं को यह बनता है, निर्मित होने के बाद नहीं दिया जाता, इसको क्या कर दिया किया जाता है, तो यह निर्मित करने के बाद, बनाने के बाद इसको पहले परीक्षण किया जाता है ना, समुद्र में, है ना। अगर बात करते हैं जलावतरण समुद्र में, इसको परीक्षण किया जाता है पूरा तरीकाओं से है। उसके बाद फाइनली इसको अंत में नौसेनाओं को सौंपा जाता है। तो देखिएगा समुद्री परीक्षण के लिए जलावतरण कब किया जाता है, इसको तैयार हो जाता है, तो समुद्री परीक्षण होता है तो 2015 में होता है, जिससे 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, है ना, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नौसेनाओं में यह शामिल किया जाता है। परीक्षण INS कलवरी की परीक्षण कब किया जाता है, परीक्षण होता है तो यह समुद्री परीक्षण अवतरणों में इसका परीक्षण किया जाता है आपको 2015 में। अब फाइनली यह नौसेनाओं को 15 में होता है, 2 साल तक परीक्षण होता है, और 17 में आपको 14 सितंबर 2017 को, एकदम याद रखिएगा डेट, 14 सितंबर 2017 को दोस्तों यह फाइनली INS कलवरी को नौसेनाओं को प्रधानमंत्री के द्वारा उनको सौंप दिया जाता है। किसको, तो नौसेनाओं को, ये सभी नौसेनाओं को सौंपा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दूसरा, तो INS खंडरी, INS खंडरी के बारे में, तो यह भी हम लोग जानते हैं कि INS जो खंडरी है, तो INS खंडरी को 2 वर्षों तक क्या किया गया था, तो समुद्री परीक्षण किया जाता है ना, जलावतरण परीक्षण किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो 12 जनवरी 2017 को इसका, जिसका समुद्री परीक्षण 12 जनवरी 2017 को 2 वर्षों से अधिक परीक्षण हुआ, है ना। इसको जो को क्या होता है, INS खंडरी जो है, तो INS खंडरी बनने के बाद इसको परीक्षण करने के, जलावतरण परीक्षण करने के लिए, उसको मतलब जैसे कहते हैं ना डेमो, है ना, तो इस तरह से उसको पूरा किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं हो, और क्या उसमें है खूबी, है ना, पूरे तरीक़ों से उसको चलाकर, पूरे तरीके से भ्रमण करके, है ना, हर एक चीज़ों को उसको देखा जाता है, परखा जाता है। उसके बावजूद उसके बाद फाइनली नौसेनाओं को सौंपा जाता है ये छेवों को। तो यह आपको है INS खंडरी, तो 12 जनवरी 2017 को, है ना, इसको क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, कितना, 2 वर्षों से अधिक तक यह समुद्री जल में क्या करता है, परीक्षण किया जाता है। तो हम जानते हैं कि परीक्षण किया जाता है, जिसमें अगर बात करते हैं, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा यह 28 सितंबर 2019 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में इसे नौसेनाओं को दिया गया था। क्या, INS खंडरी, INS खंडरी की अगर बात किया जाए तो INS खंडरी को आपको 12 जनवरी 2017 को परीक्षण किया जाता है 2 वर्षों से अधिक के लिए, है ना। और यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मुंबई में एक समारोह रहता है दोस्तों, और मुंबई में एक जो समारोह रहता है, उसी समारोह में आपको यह 28 सितंबर 2019 को फाइनली यह किसको सौंप दिया जाता है, नौसेनाओं को सौंप दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे INS करंज, है ना, INS करंज, ये आपको जो स्कॉर्पियो श्रेणी का ये छट्टा है, तो यह 5 छट्टाओं को हम 6 को देख रहे हैं। तो यह INS करंज है, जो इसी श्रेणी का ये बनाया जाता है। INS करंज, है ना, INS करंज, जिसका जलावतरण, है ना, जिसका जलावतरण 31 जनवरी 2018 को किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर, है ना, तो हमारे देश की अगर बात करते हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है ना, गर्व की बात है। तो ऐसा हमारे नौसेनाओं के पास INS कलवरी, INS करंज, INS वेला, है ना, इस तरह से। अब छठा श्रेणी आपका लास्ट और छठा है, ये क्या, वासगीर है ना, यहाँ पे जो देख रहे हैं आपको वागशीर है ना, वागशीर है, ये आपको इस तरह से है दोस्तों। तो ये आपको कहते हैं कि जैसे कि अब इसीलिए इतना ज़्यादा हमारे क्या है कि हमारे नौसेना के पास इस तरह के शक्ति है, जिससे क्या है कि अब तो
पड़ोसी देश तो ऐसे ही कांपता रहता है देख के ही, कहता है ना कि बगल वाला थोड़ा सा क्या है कि आप खुद को थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए कि जो आपका उड़ रहा है कल से वह बोलना बंद कर देगा। तो आप खुद को दोस्तों वैसा बना लीजिए कि जो आपको बोल रहा है ना, कमेंट कर रहा है, कल से वह बोलने से पहले 10 बार सोचे कि हम किससे बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं, वो खुद का खुद चुप हो जाएगा। तो खुद को वैसा बनाइए तो सही। देखिए आज वही बात ना, जो छोटा कह सकते हैं मतलब कीड़ा है पड़ोसी सब, है ना, कीड़ा देश है पड़ोसी सब, जो क्या कर रहा था, दम थोड़ा सा पानी नहीं होता है बरसात के पानी, कीड़ा निकलने लगता है, वही कीड़ा सा था, लेकिन अब वो भी कीड़ा समाप्त हो गया है मेरा शक्ति देशों का शक्ति को देखकर। देखिए जैसे यहाँ पे INS करंज है ना, INS करंज की बात करते हैं तो जिसका जलावतरण क्या होता है, तो 31 जनवरी 2018 को किया गया था। लगभग 3 वर्षों के समुद्री परीक्षण के 50 है ना, लगभग इसको कब किया जाता है, INS करंज को तो 31 जनवरी 2018 को, है ना, 31 जनवरी INS करंज को 31 जनवरी 2018 को दोस्तों इसका क्या किया जाता है, समुद्री परीक्षण जलावतरण किया जाता है और 3 वर्षों तक इसका जलावतरण किया जाता है और फाइनली इसका 10 मार्च 2021 को नौसेनाओं को सौंप दिया जाता है। किसका, INS करंज को दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 4 देखते हैं यहाँ पे, तो INS यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा गर्मी भी है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर बात करते हैं INS वेला, चौथा है ना, स्कॉर्पियो श्रेणी का ये चौथा है। तो INS वेला है ना, जिसकी INS वेला जिसकी जलावतरण की अगर बात करते हैं, जला अवतरण 6 मार्च 2019 को किया गया था। 2 वर्षों से अधिक समुद्री परीक्षण होता है। अब यहाँ पे INS वेला जिसका जला अवतरण है ना, जला अवतरण कितने 6 मई 2019 को किया गया था। 6 मई 2019 को INS वेला का जलावतरण क्या किया जाता है ना, जलावतरण किया जाता है। फाइनली यह 2 वर्षों तक जलावतरण किया जाता है INS वेला को 6 मई से 6 मई 2019 को फाइनली, है ना, 6 मई 2019 को दोस्तों ये इसका जलावतरण किया जाता है 2 वर्षों तक। उसके बाद यहाँ पे फाइनली इसको नौसेनाओं को तो 25 नवंबर 2021 को इसे फाइनली नौसेनाओं को सौंप दिया जाता है। किसको, INS वेला को दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं और 5वां देखते हैं INS वागीर है ना, इसका जलावतरण की बात करते हैं, जलावतरण की, है ना, क्या है INS वागीर इसका जला अवतरण 12 नवंबर 2020 को किया गया था। 12 नवंबर 2020 है ना। INS वागीर को दोस्तों, है ना, INS वागीर को दोस्तों 12 नवंबर 2020 है ना, 2020 को क्या किया जाता है, जला अवतरण किया जाता है। उसके बाद यह जलावतरण किया जाता है और उसके बाद इसको क्या किया जाता है, नौसेनाओं को 23 जनवरी 2023 को इसे नौसेनाओं को सौंप दिया जाता है। तो नौसेनाओं को INS वागीर को कब सौंपा गया था, आपसे यहाँ आता है तो 23 जनवरी 2019 को नौसेनाओं को सौंपा गया था। जलावतरण कब होता है INS वागीर को, तो 12 नवंबर 2020 को। छठा देखते हैं और लास्ट देखते हैं आपको स्कॉर्पियो श्रेणी का ये छठा है, जो आपको यह वागसीर है, जिसको आपको नौसेनाओं को यह 2024 में सौंपा जाएगा और यह अंतिम है स्कॉर्पियो श्रेणी का भी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे लास्ट बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे INS वागशीर है ना, INS वागशीर जिसका जला अवतरण 20 अप्रैल 2022 को किया गया था। कब किया गया था, है ना, INS वागशीरों को दोस्तों जला अवतरण की अगर बात किया जाए तो 20 अप्रैल 2022 को दोस्तों किया गया था, है ना, जिसकी समुद्री परीक्षण 18 मई है ना, 18 मई 2023 को समुद्री परीक्षण के बाद इसे 2024 में फाइनली दोस्तों किसको सौंप दिया जाएगा, तो आपको यह नौसेनाओं को सौंप दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको डेली आपको करंट अफेयर आपको एग्जाम के लेकर हम लेकर आते रहेंगे। उसके बाद मंथली आपको पूरे मंथ का भी 1 से 2 वीडियो में पूरा मंथ का आपको दोस्तों कवर करा देंगे। अभी तक आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपसे प्रयास, है ना दोस्तों, आपसे प्रयास जितना हो सके एसएससी क्लास के लिए प्रयास कीजिए, अपने दोस्तों के लेकर, है ना,
और एसएससी के परिवार, एसएससी क्लास के परिवार के तरफ से आपको क्या है कि थोड़ा सा आपको बोल रहे हैं भाई बहन समझकर, तो इस तरह से आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे क्या होगा कि हम जैसे ही आपको 1000 यहाँ पे सब्सक्राइबर पुरता है आपके लेकर हम स्मार्ट बोर्ड जल्द ही आपको मिलते हैं एसएससी क्लास पे दोस्तों। तो अभी तक क्या है कि एक मरते आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको क्या है कि करंट अफेयर का ये जो सीरीज था, इसके बाद आपको हर क्लास का आपको वीडियो भी एसएससी क्लास पर मिलता रहेगा दोस्तों। जय हिंद।